डॉक्टर साहब, हम बस जानना ही चाह रहे हैं कि ये औरंगजेब साहब जो हमारे वजीर खजाना है, उन्होंने कहा कि हम आईएम से वादा कर देते हैं, हम पे पूरा नहीं करते। और जी। इशारा ये किया है कि हम शायद टारगेट पूरा करना चाहते हैं जो टैक्स पर है, और ज़मीनों पर टैक्स लगाना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं। पीआई की निजकारी नहीं हुई, ये बुरी बात है। हालांकि कुछ खबरें आ रही हैं कि कोई अंधहान ग्रुप है, उन्होंने बहुत अच्छी ऑफर भी कर दी है निजकारी के लिए। ये सारी क्या सूरत हाल है और इनकी हिकमत अमली क्या नजर आ रही है आपको जी? जी, बहुत शुक्रिया। असल में पहली जो समाई का अभी हमारे रिजल्ट सामने आए हैं, उसमें दो तीन ऐसी शराइत थी जो हम पूरी नहीं कर सके। मिसाल के तौर पर एफबीआर का बजट का सबसे बड़ा मसला था, तो उसमें ऑलरेडी हम 195 बिलियन जो है कम है। तो अगर ये देखा जाए तो उनके लिए बड़ी तशवीश की बात है, क्योंकि फिर सारी बजट जो सूबों के हों या वफाके हों, वो इसके ऊपर उनका दारोमदार है। और दूसरी तरफ चूंकि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का भी हदफ जो था वो ये था कि 30 अक्टूबर तक सूबे अपने लॉ जो है वो पास कर लेंगे और 1 जनवरी से नाफिज हो जाएंगे, वहां भी कुछ नहीं हो सका। और जो ताजरों के ऊपर टैक्स का 10 बिलियन था कि ताजर 2 से आएगा, उसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं हो सका है। तो इन तीन चीजों ने तो काफी परेशान किया उनको। मगर एक चौथी चीज ये हुई कि चूंकि ये वादा किया गया था सूबों से कि वो इस दफा 340 बिलियन का सरप्लस देंगे पहली तिमाही में, मगर वो भी नहीं हो सका है। और पंजाब चूंकि आपने देखा कि 160 बिलियन बल्कि माइनस में चला गया है। तो इससे एकदम से तशवीश की लहर हुई है कि फिर ये ना हो कि जब वो रेगुलर अपनी हमारी तजिए के लिए आए और एवेल्युएशन के लिए आए, तो उस वक्त तो बहुत देर हो चुकी हो। तो आईएमएफ ने भी फिर फौरी तौर पर आने का ऐलान कर दिया। और ये बड़ा अनयूजुअल है कि उन्होंने बगैर किसी शेड्यूल के, जो आमतौर पे इस प्रोग्राम में होता है, जल्द आने का जो है वो ऐलान कर दिया है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अलार्मिंग बेल है कि हमें थोड़ा सा जो हमने वादे किए हैं उनको पूरा करने की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? जरी टैक्स क्यों नहीं लग रहा है? दूसरे टैक्स जो कह रहे हैं हम टारगेट पूरा करेंगे, पूरा क्यों नहीं कर पा रहे? ताजरों पे क्यों नहीं लगा रहे? ऐलान रोज होता है और उस पर एहतजाज भी होता है, बहुत कुछ होता है, ये जी क्या हो रहा है सारा कुछ? जी, मेरा ख्याल है कि बड़ा मसला ये जो इन्फ्लेशन के नंबर हैं वो बिल्कुल ही आउट हो गए, जिसके ऊपर उन्होंने सारा दारोमदार किया था। अब वो जाहिर है कि उसकी वजह से वो जो 12.970 का ट्रिलियन का वादा कर चुके हैं, उस पे अंदर वो ड्रास्टिक कट जाते हैं। मगर जैसे मर्ज कर रहा था कि अगर वफाकी बजट का मेजर नंबर ही जहाँ से आपका 80% रेवेन्यू आना है वो ही अगर डिस्टर्ब हो जाए, तो फिर सारा फ्रेमवर्क ही जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ज्यादा तशवीश तो एफबीआर के इस मसले पे है कि उन्होंने ताजरों का मामला छोड़कर, ताजर दो स्कीम का उनसे बैठते एंगेज करते, उन्होंने कोई उसके लिए एफबीआर का आपने देखा कि एक रिस्ट्रक्चरिंग प्लान के ऊपर काम शुरू कर दिया। तो तवज्जो जिस चीज की होनी चाहिए थी उसकी तरफ से छोड़कर रेवेन्यू कलेक्शन की तरफ उन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का मंसूबा बनाया जो खुद भी आईएमएफ की स्कीम के मुताबिक नहीं है। तो इसलिए जो गार्ड्स को चेंज किया गया, एकदम चेयरमैन बाहर से लाया गया, भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि ये पुराना जो बजट और तखमीने थे ये तो पिछले चेयरमैन और उनकी टीम ने बनाए। जब बाहर से एक शख्स को लाया गया तो जाहिर है वो उसके साथ तावन भी नहीं करते हैं। जो एफबीआर के लोग समझते हैं कि हम पे कोई इम्पोज कर दिया गया है। तो इस लिहाज से भी शुरू में ही ये फैसला बड़ा गलत हो गया के अंदर से कम 3 साल का टेन्योर रहता हो और वो इस प्रोग्राम पूरे को फिर लुक आफ्टर करता, और जो रेवेन्यूज थे वो बदतरीज बढ़ाए जाते हैं। नहीं तो आपके ख्याल में ये जल्दी जो आईएमएफ आ रहा है, ये क्या वजह है? ये अब हम पर दबाव डाला जा रहा है या कुछ गैर अखलाकी हरकत गिनी जाएगी? इसको क्या समझा जाएगा कि 3 महीने के बाद पूछ रहे हो कि आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ? जी, ये आपने दुरुस्त फरमाया। दरअसल मैंने एक हालिया मजमून में लिखा कि अब हमारा हाल जो है वो आईएमएफ का कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी वाला हो गया है कि वो हम पे उस तरह का दबाव डाल रहे हैं, आमतौर पे कभी दूसरे मुल्कों में नहीं उन्होंने डाला। और ये भी कोशिश नहीं कर रहे हैं कि जो हमने 3.8 ट्रिलियन की अभी तक टैक्स छूट दे रखी है उसको कम करने की बजाय एक मिनी बजट बना रहे हैं कि और टैक्सेस लगाए जाए। अब अगर और टैक्सेस लगाए जाए, फिर महंगाई हो, फिर जो अभी हमने बड़ी मुश्किल से डिस्काउंट रेट को नीचे लेकर आए हैं वो फिर ऊपर चला जाए, तो क्या ये मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान इवन 3% की
ग्रोथ भी दिखाए। तो पाकिस्तान में अगर ग्रोथ नहीं हुई और इस तरह पॉपुलेशन बढ़ती रही तो बहुत